रोज़ रोज़ वही घर संभालना, बर्तन चमकाना, बच्चों का ख्याल रखना और घर के ना ख़त्म होने वाले कामों का एक सिलसिला। लेकिन इन सब के दरमियान हम ख़वातीन एक इंसान को बिल्कुल भूल जाती है, और वो है, जी हाँ, हमारी अपनी ज़ात। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ सेल्फ केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ और आपको एक DIY क्लिनिक बनाना सिखाऊंगी जो आपके गंदे से गंदे बर्तनों को बहुत ज़्यादा शाइन देगा और चमका भी देगा, और साथ आपको मज़ेदार सी रेसिपी भी बताऊंगी मैं। तो व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ज़रूर पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपका संडे का दिन कैसा गुजरा मेरे व्लॉग के बगैर। मजाक कर रही हूँ, ज़रूर बताइएगा कि आपका पूरा दिन कैसा गुजरा, आपने क्या क्या किया, क्या खाया, क्या पकाया, क्या ये जी। संडे की सुबह तो मैं वही नाश्ते की तैयारी कर रही थी, लेकिन हाँ, संडे में अपने आप को थोड़ा सा आराम भी देती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं लेट जाती हूँ। अच्छा, ये चेक करें सुबह के बर्तन, हालांकि नाश्ता किए बगैर ही माशाल्लाह बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं। दूध भी आ गया था। दूध मैं डोल में हमेशा मंगाती हूँ। मैं शॉपिंग बैग जो शॉपर में होते हैं उसमें नहीं मंगाती, हाँ बाई चांस उसमें भी ले आते हैं। बच्चों के फीटर तो छोटे छोटे बर्तन थे, जितना मर्जी हम है ना प्लानिंग करके सो जाए तो थोड़े थोड़े बर्तन रह भी जाते हैं ना। सुबह के वक्त नाश्ता करने से पहले मैं बर्तन लाजमी वॉश करती हूँ जो सुबह सुबह के होते हैं ना। तो अच्छा, एक दिन नाश्ता ना अगर बनाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यकीन करें कुछ भी नहीं हो जाएगा, बल्कि होगा ये आप अपनी एनर्जी है तो वो बचाई जाएंगी। अगर आपका मूड हो तो संडे को बाहर का नाश्ता करने का, तो उसकी बात कर रही हूँ, तो एनर्जी को एक दूसरे कामों में भी आप इस्तेमाल कर सकते। संडे कोशिश किया करें पूरे हफ्ते की जो प्लानिंग है वो आप कर लिया करें, खाने की प्रिपरेशन कर लिया करें, जो बनाना है क्या नहीं बनाना सब कुछ पहले से सोच ले, ताकि वो पूरा हफ्ता आसानी से गुजर जाए। अच्छा, चेक करें, मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं एग बनाती हूँ अपने लिए, जो नाश्ता तैयार करती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा मैंने प्याज, मीडियम साइज प्याज लिया, 2 सब्ज़ मिर्च ली, तो अब मैंने इसमें धनिया भी डाला, सब्ज़ धनिया। तो अच्छा, इसके मैंने 2 चम्मच बेसन के डाले और अपने स्पाइसेस जो आप खाना पसंद करते हो। ये साथ मैंने पानी के साथ थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट बना लिया, ताकि ना इससे गुठली ना बने, जो बाद में अंडा मैंने बाद में डालती हूँ। तो अच्छा, इसके सबका मैंने पेस्ट बनाने के बाद इसमें मैंने अंडा डाल दिया। यकीन माने आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये इंशाल्लाह लाजमी पसंद आएगा, क्योंकि ये तवानाई से कहते हैं ना, प्रोटीन से भरपूर नाश्ता है। आप ये खाएं, यकीन माने 12 बजे से पहले आपको भूख नहीं लगने वाली। आप इसके साथ बेशक रोटी खानी खा ले, क्योंकि मैं रोटी नहीं खाती, मैं केचप के साथ या रायते के साथ खाती हूँ। इतना मज़े का मुझे तो भाई ये नाश्ता बहुत ही पसंद है। मैं तो हफ्ते में 2 या 3 बार ये नाश्ता बना खा भी लेती हूँ। अच्छा खैर, तो संडे की कोशिश किया करें कि पूरे हफ्ते की प्लानिंग वो आप कर ले, खाने की प्रिपरेशन कर ले, बनाना है क्या नहीं बनाना सब कुछ पहले से सोच ले, ताकि पूरा हफ्ता थोड़ा सा आसानी से गुजर जाए। फ़िलहाल आज तो यहाँ मैंने चाय भी चढ़ाई थी और साथ अपने लिए ये नाश्ता भी बना रही थी। बच्चों के लिए नाश्ता मैंने बना दिया था, सोचा अपने लिए भी थोड़ा सा बना लूँ, क्योंकि भाई हम ख़वातीनों सारा दिन तो काम करना होता है, नाश्ता किए बगैर हमारे अंदर तवाना ही एनर्जी भी नहीं लेगी। मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपका पराठा रोटी खाने का बिल्कुल मूड नहीं ना, तो आप फ्रूट, दूध, जो ये इस तरह का नाश्ता जो मैं पसंद करती हूँ ना, वो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल भूखा नहीं रहेगा। हम ख़वातीन सारा दिन काम करना होता है, हम अपने आप को ही भूल जाती हैं, अपनी ज़ात को ही भूल जाती हैं। अपनी ज़ात को कभी ना भूलिएगा। अपने जो आपने खाना है हल्का सा खा ले, बट खा ले ज़रूर। नाश्ता तो लाजमी ही किया करें, नाश्ता के बिना ना आप रहा करें। मैंने कई ख़वातीन देखी है जो कहती है भाई मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल मूड नहीं था, मैंने नाश्ता नहीं किया। मेरा भी नाश्ता करने का मूड नहीं होता, लेकिन मैं करती हूँ। मैं यानी कि हैवी नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती। अगर अच्छा हैवी नाश्ता कर लूँ तो सारा दिन मुझे भूख नहीं लगती। तो इस तरह ही मैं ना ये हल्का सा फुल्का सा नाश्ता लाजमी करती हूँ। तो अच्छा खैर, आते हैं अपने इनके मेन टॉपिक की तरह, जिसमें मैंने वीडियो बनाई है ना, जो मेरी प्यारी बहनों के बर्तन गंदे होते हैं, जो मुझे कहती है आपके बर्तन आप ही बहुत चमकते हैं, तो आप क्या यूज़ करते हैं। तो पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, मैं काला तेल इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, अगर ज़्यादा इसमें चिकनाई है तो कहते नहीं है, चाय वाले बर्तन, दूध वाले बर्तन हो जाते हैं ना, बॉयल होके ब्लैक से हो जाते, जम जाते हैं। चेक करें, मैंने काला तेल मैंने बना के रखा हुआ था। इसमें मैंने ये लिक्विड सा होता है ना, वो मैं ऐसे फॉर्म में नहीं रखती, तो मैं इसमें पानी डाल के ना एक बोतल में रख लेती हूँ। 100 का था, तकरीबन मेरे 2-3 महीने गुजर जाते हैं। ये डिश वॉश है, इसको मैं ना इसमें यानी कि काला तेल वाली बोतल में ही इसको डाल लेती हूँ 4-5 ड्रॉप, क्योंकि मेरी छोटी सी बोतल है ना। अगर आपके पास बड़ी है तो आप उसमें ज़्यादा इसको ऐड किया करें। अच्छा, चेक करें इसका कलर चेंज होगा।
ज़ाहिर सी बात है, डबल ताकत का बन गया ना चीज़, तो कलर चेंज हो, पिंक सा हो गया। वो चेक करें, काला तेल उसका कलर यानी कि होता है वाइट वाइट सा है, इसका पिंक सा है, क्योंकि इसके में डबल ताकत आ गई है ना, जो बर्तन मांजने का बस कहते हैं ना क्लीनर बन गया। अच्छा, मैंने ना ये फिर अपनी बहनों के लिए बनाया, जो मेरी प्यारी बहनें कहती काला तेल हमें इस्तेमाल नहीं करना आता। तो ये 100 का लिया था, तकरीबन में 3-4 महीने गुजर जाते हैं, जो छोटी फैमिली है ना। तो आपने जो लिक्विड डिश वॉश है ना, वो ले लेना है, कोई भी ले, लेमन मैक्स का ले ले, वाम का ले ले। मेरे पास यही था, जो मैंने वो आपको चेक करवाया, लेमन मैक्स, वो मैंने यूज़ किया। 2 चम्मच लिक्विड डिश वॉश लेना है, उसको मैंने काला तेल में डाल दिया, जो हमारे घरों में मौजूद होता है। हम उसके साथ ही बर्तन मांजते हैं ना, कोई मैं महंगी क्लीनिंग नहीं यूज़ करती। अच्छा, ये क्लीनर की सबसे अच्छी बात ये है कि घर में ये होते हैं, जो हमारे हाथ भी जल्दी थोड़ा सा हो जाते हैं ना ख़राब, है कि मैं हफ्ते में 2 या 3 बार इसको यूज़ करती हूँ। और हम घर में नॉर्मल बर्तन इस्तेमाल करते होते हैं, वक्त के साथ साथ इनकी जो शाइन होती है वो कम हो जाती है। मुझे बड़े कमेंट आते थे, आपका इनके बर्तन बड़े चमकते थे, सोचा आपके साथ आज शेयर ही कर लूँ। तो बस आप ही ने आपकी बात सुन ली, और आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया ना, ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके गंदे गंदे बर्तन भी चमक उठेंगे। तो अभी मेरा चाय वाला सॉस पैन, कभी भी इसके अंदर मैं दूध बॉयल कर लेती हूँ, कभी चाय भी बना लेती हूँ, तो ये गंदा हो जाता है। आपने जिनके परेशान नहीं होना कि हमारे गंदे बर्तन है, जो डिश वॉश हमने बनाए हैं, इसको थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया, जो लोहे का यानी कि स्क्रब है ना, उसके साथ मदद की आपको इसके साथ रगड़ना है, और जो चाहे आपको 2 से 3 मिनट इसके लिए छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद जिस तरह हम सादा से पानी से बर्तन वॉश करते हैं, सादे पानी से इस तरह ही आपने धोना है। और आपके साथ जो स्टील वाले बर्तन है ना, ये इतने लश्कारे मारने लग जाएंगे ना माशाल्लाह से। अच्छा, जब आपके इन यानी कि लेमन मैक्स पड़ा है ना, तो यकीन माने ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको 1-2 मिनट के लिए छोड़े तो बिल्कुल लिक्विड सा हो जाएगा, और बड़ी आसानी से आपके बर्तनों में यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ चेक करें, मैं आपके साथ स्टील के सॉस पैन था, ये कितना ज़्यादा शाइन करने लग गया था। अच्छा, 2-3 दफ़ा मैंने इसके साथ डिश वॉश के साथ इसको काफ़ी यानी कि मान के मैंने साफ़ कर लिया। और जो हमारे इस तरह के बर्तन होते हैं ना, इनके साथ यानी कि ना अक्सर मैल जम जाती है, छुप जाती है, और निकलने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैंने आपको दिखाए थे, मैंने वायर वाले ब्रश खरीदे हैं ना, वो भी बड़े ज़बरदस्त है। ये चेक करें, ये इस तरह के किनारे होते हैं ना, तो यहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँचते, और ना ही हमारा आम सा स्क्रब वहाँ जाता है। तो ये वायर वाले ब्रश पहले यूज़फुल, बहुत बड़े यूज़फुल होते हैं, मैं काफ़ी बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो आप चाहें दराज से ऑर्डर कर सकते हैं, या अपने इलाके में, अपने शहर में चेक कर लें कि अगर शायद आपको मिल जाए, बड़े काम के हैं ये। अच्छा, ये क्लीनर मैंने आपके साथ शेयर किया, ये बिल्कुल ही कम पैसों में ये रेडी हो जाता, क्योंकि ये थोड़ा सा आम मामूली सी बात है, क्योंकि 100 का मैंने तेल लिया था और 150 का मैंने डिश वॉश लिया था। मुझे लगता है जो चीज़ इंसान को घर पर रेडी कर सकता है, इसलिए फजूल खर्ची करने का क्या फ़ायदा। और जो मुझे काले तेल के बारे में नहीं पता था, तो मैं ऐसे में आपको वो भी बताऊंगी मैं पहले क्या करती थी। और ये जो हमारा बर्तनों वाला सिंक होता है, हमारे लोहे वाली टुटियाँ होती हैं, इनके ऊपर पानी के निशान भी पड़ जाते हैं, तो ये बहुत बड़े बुरे लगते हैं। तो कोशिश किया करें, इनको भी वक्फा वक्फा साफ़ करते रहा करें। अच्छा, मैं यानी डेली बेसिस पर इस तरह के बर्तन क्लीन नहीं करती, हफ्ते में 1 दफ़ा अगर काला तेल भी इस्तेमाल करूँ तो 1 दफ़ा ही इस्तेमाल करती हूँ, बल्कि मैं 2 बार ही कर लेती हूँ। यहाँ आप चेक कर, कितना ज़्यादा ये जो बर्तन था ना चमकने लग गया था, आपको मैंने दिखाया था ना, कितना अच्छा चाहे लश्कारे मारा था। तो ये जो क्लीनिंग बनाया होता है ना, वो बच गया था, तो मैंने इसके साथ ही इनके जो इनकी मैं पत्ती वाले बॉक्स मैंने इनके कहते नहीं हैं जो बहुत ख़त्म होते हैं, तो मैं उसको भी वॉश करती हूँ। आप चेक करें, वो वायर वाले ब्रश के साथ, तो मैं इसको साथ ही इनके डब्बे में होता है ना, जम सी जाती हैं, पत्ती जम सी जाती हैं, जो ढक्कन होते हैं उस पर जम जाता है। आप चेक करें, इसकी जो चमची थी ना, उसकी भी कैसे यानी कि शाइन होने लगी। तो साथ ही मैंने ये सीज़र थी, वो भी मैंने वॉश किया। अच्छा, अब आपने मुझे पूरा हफ्ता काम करते देखा, लेकिन ज़रूरी भी नहीं होता कि आप सिर्फ पार्लर जाएं तभी आपका फेशियल होगा। आप अपनी ज़ात पर तवज्जो दें, और औरतों की आदत होती है ना कि कहीं बाहर जाए तो रात में जो चीज़ें लेनी होती है ना, वहीं पर देख कर गुजर जाती हैं। तो मुझे यहाँ पर तो अच्छा, इसके साथ ही है ना, ये जो रैंक है ना, मैंने सिंक में रखा हुआ था ना, स्लैब पे,
सॉरी उसको ही मैंने ना वॉश किया। अच्छा मेरा इरादा अब ये बन रहा है तो ना इसको ना उठा ही लिया जाए। वो कैबिनेट में वगैरह मेरे बने हुए, बस मैंने शौक से रखा था, फ्लावर्स वगैरह रख दिए थे, तो ऑयल वाइल बॉक्स रख दिए थे। अच्छा इसके साथ ना मुझे बड़ी ना तंगी सी हो रही है, क्योंकि मेरी स्लैब आप चेक करें ना छोटी है, बड़ी तो नहीं ना। तो इस साथ मेरा इरादा बन रहा है इसको मैं उठा लिया जाए, तो आप बताएं इसको मैं उठाऊं कि ना उठाऊं। अच्छा मैंने कीमा भी रख दिया था साथ ही, आज मेरा प्लान था तो थोड़ा सा कीमा भी यानी कि बना लिया जाए, तो सब्ज़ी भी ऐड किए जाए। तो सोचा काम करते करते पहले कीमे को ही चढ़ा दिया जाए कि प्रेशर में। हम औरतों की ज़िंदगी में ना बड़ी अजीब होती है, सुबह आँख खुलते ही ज़हन में कामों की एक लंबी सी लिस्ट चल रही होती है। नाश्ता, बच्चों का ख्याल, शोहर की ज़रूरत, घर की सफाई, खाना पकाना, बर्तन और फिर ना हो खत्म होने वाले काम, छोटे छोटे काम जो किसी को नज़र भी नहीं आते। और सबसे आखिर में अगर किसी चीज़ का नंबर आता है तो हमारी अपनी ज़ात होती है। अच्छा मैं ना ये जो होते हैं ना इनके शिमला मिर्च, इसको मैं लाजमी बॉयल करके ही बनाती हूँ। ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, इसमें होती है ना जलन सी होती है, हमारे स्टमक का मसला बन जाता है, हमारे इनके जलन से हमेशा होता है ना कि अफराद का हमारे घर में जो शिमला मिर्च खाने से अवॉइड करते हैं। तो आप ऐसे किया करें, बॉयल करके ना आप पकाया करें। मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ, बॉयल करके ही पकाती हूँ। तो सोचा थोड़ा सी सब्ज़ी ही बना ली जाए ना। तो इस तरह मैंने ना कीमे को यानी कि बना लिया था। अच्छा इसको मैं ना लाजमी दही ऐड करती हूँ, जहाँ सब्ज़ी बनाना हो, जहाँ सिंपल आलू कीमा हो, जहाँ कोई भी हो, तो मैं इसमें लाजमी दही ऐड कर, उसके बगैर मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो हम सबका ख्याल रखते रखते कभी कभी हम खुद को ही भूल जाती हैं, हमें ये याद नहीं रहता कि हमें भी थकन होती है, हमें भी आराम चाहिए होता है, हमें भी कभी अपने लिए बैठकर चाय पीने का दिल करता है। और मेरा मानना है कि अपनी ज़ात के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना खुद गर्जी नहीं है, बल्कि ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अंदर से खुश हो पुरसुकून होगी तो हम अपने घर को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल सकेंगे। अच्छा चेक कर, अच्छा मैं गोश्त बनाऊँ, कीमा बनाऊँ, जो मर्ज़ी बनाऊँ ना, अच्छा ना जो कीमे वाले होते हैं ना यानी कि सालन का, इसमें लाज़मी मैं ना यानी कि कोयले का धुआँ ऐड करती हूँ। इसके साथ है ना, इसके साथ ना अच्छा बन जाता है। जो दोपहर का टाइम था, बस मेरी बेटी ने ऑर्डर किया था, मम्मा मुझे ना मीठा पराठा खाना है, तो अच्छा तो सोचा साथ इसको मीठा पराठा ही बना लिया जाए। ख़वातीन से बस मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अपने आप को सिर्फ कामों तक महदूद ना करें। आपकी अपनी भी एक शख्सियत है, अपनी अपनी पसंद है, अपने शौक़ है, और आपकी अपनी खुशी भी इतनी ही अहम है। ज़रूरी नहीं कि सेल्फ़ केयर के लिए आप हर दफ़ा पार्लर जाएँ, बहुत ज़्यादा से के पैसे खर्च करें। कभी एक कप चाय पिए, लेना भी ज़रूरी है। अरे चेक करें, ये ना 70 रुपये का यानी कि ना 70 का ये ना स्किन पॉलिश है। स्किन माने इसमें 3, इसमें एक स्किन आपको पता है एक क्रीम सी होती है और एक पाउडर होता है, और इसमें एक मज़े वाली बात है, ये होता है क्या कहते हैं इसको, ज़ेन से कभी है ना एक चीज़ निकल जाती है ना, तो इसमें साथ ही सीरम भी होता है। तो 3 दिन की चीज़ें होती है। यकीन हमारी इतनी ही इसमें शाइन आती है ना, तो महंगे महंगे पार्लर जाने से बेहतर नहीं ना हम घर में ही सस्ती सी चीज़ों से हम फ़ायदा उठा लिया जाए। यकीन करें 70 का, इनके कम प्राइस में हम अब घर में बैठकर स्किन पॉलिश कर सकते हैं। मैं तो भाई ऐसा ही करती हूँ, मैं पार्लर में बहुत कम जाती हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। हाँ ये नहीं कि जो मैंने बताई आप वही यूज़ करें, जो आपकी स्किन पर सूटेबल है ना, आपको सूट करती है ना, तो आप वही यूज़ करें। मेरी बताई हुई रेमेडी जो उनकी होती है ना, जो होती है स्किन पॉलिश वाली हर चीज़, वो लाजमी नहीं कि आप वही इनके यूज़ करें। मैंने सिर्फ आपको एक आइडियाज़ देना था कि भाई पार्लर जाने से बेहतर है ना हम अपने इनके सेल्फ केयर खुद ही करें। तो 3 चीज़ें हैं, यकीन माने इतनी अच्छी इसकी शाइन आई ना, तो आपको मैं दिखाऊंगी। मैं ना अच्छा इसके साथ है ना मैं हाथ पे लगाया था, मैं इनके फेस पे भी लगाया था, हाथों पे भी लगाया था। अच्छा मैंने हाथों पे लगा के ना डायरेक्ट उसको वॉश नहीं करती, इनके फेस पे भी लगाया, तो स्पंज मैंने रखा हुआ अपने पास, उसको लगा के ना इनके स्पंज के साथ इसको पहले साफ़ करती हूँ, फिर ही फेस वॉश करती हूँ। तो अच्छा आपको ये व्लॉग कैसा लगा? जो मेरे चैनल पे नई मेरी बब्बर शेरनी आई है ना, वो सब्सक्राइब लाइक करने के बगैर ना चाहिएगा, अपनी आप ही को सपोर्ट करें, लाजमी कमेंट करें। अच्छा चेक करें इसकी शाइन मेरे हाथों पे इतनी ज़्यादा आगे फेस पे क्यों ना आएगी। तो मुझे बताएं आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।